बड़े भाई आप बलराम यादव जी भूमिका के अंदर भाव लिखा था कैसे गुरु जी? वाह जो कहे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही बनाए। कहे पुष्पक विमान की रचना किए अरे रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। कहे कर्ण का कुंडल दधीची की हड्डी से अरे दिव्य अस्त्रो की देखो है रचना रचाए। विश्वकर्मा भगवान दुनिया के पहले इंजीनियर है बात मलंगू बताए। कहे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज्र विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही बनाए। वाह वाह कहता है विश्वकर्मा जी ये सलाह पर क्यों का बोलो था उनके समझे नहीं आवत। पूछो तो तहार मेरा कैसे सिंदूर लगावत है कहता है इनकर वाली उठाई के फरुआ से लगावत है। अब इनकर उरापन में इनका यंत्र ही नहीं लखा वाह देखे ना हरिओम भाई अपने बाराती छोड़ दूसरे बाराती में चल जाए तू जब दिन बियाह कहले वो बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के बहाव लिखत है। फिल्मी गजल बा कोनो लइका अपने बेवफा सनम बदे कहे कैसे खुदा तुझसे अर्जी लगा खुदा तुझसे अर्जी लगा खुदा तुझसे अर्जी लगा खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं कवि जी फल में लिखते हैं विश्वकर्मा भगवान जी के बारे में। कला विश्वकर्मा अपनी कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए अस्त्र शस्त्र वस्तु बनाए कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए। जरा सा कहानी की आप लोग समझ ला। विश्वकर्मा जी पहले के समय में अच्छा ऐसा बात रहो गुरु जी एक राजा के कईयो रानी रहा और कईयो रानी का कईयो गदेला रहा। रावण का एक मेहरारू पूरे रामायण में आप लोग जाना था लेकिन 1 लाख पूत। वाह वाह काज नहीं कहाँ से 1 लाख पूत आई गुरु जी रोज एक पैदा करें। विश्वकर्मा जी के धर्म पत्नी के नाम घृताक्षी और विश्वकर्मा भगवान के बीच में एक लड़की जेकर नाम चित्रांगदा बताया गया। घृताक्षी
इंद्र जी के दरबार में नाचने और गाने का कार्य करते थे। स्वर्ग लोक की अप्सरा थे। और अपने माई के साथे साथे चित्रांगदा भी नाचे और गावे के कार्य करे। विश्वकर्मा जी के बहरे तो बड़ी इज्जत रहा, लेकिन विश्वकर्मा जी जब दरबार में पहुंचे तो आदमी कहा कि रे वाह वाह, अरे विश्वकर्मा जी कुछ भी हो, लेकिन विश्वकर्मा जी के मेहरारू बड़ी नगद जैसे लालीपाप दिखाता। कहे जान ले तनी देखो मैं सुंदर बाकी पूछो मत तो करे आगे तो हर खूबसूरती फीकी बा। बस दिक्कत इतने बा देखे में तनी हाँ निकरुए टेढ़ वो करे छे। कहो बाबू निकरुए टेढ़ नहीं हो तनी सा मोट बा दिमाग के नहीं शरीरिया बात तो ठीक होई। जब यार विश्वकर्मा जी इतनी बतिया सुने तो उनके बर्दाश्त नहीं हो। अपने लड़की चित्रांगदा के बिगड़त है डांटत है। अरे लड़की अरे लड़की ए बाबू नाचे और गावे में बड़ा अंतर होता। तो स्वर्ग लोक में रहता का हो। जब इतनी बतिया चित्रांगदा सुनत बा तो करे मन में बड़ा दुख बा कि हमारे बाबू हमारे काम से बड़ा दिक्कत बा इनके। मेरे बाबू के बड़ी दिक्कत बाई बात। बिल्कुल कैसे कहे एक लाइन गीत लगत बा। हई सेंट गम कौआ हमारे खातिर समान पावे तोरे सिंगारे खातिर समान पावे तोरे सिंगारे खातिर समान पावे तोरे सिंगारे खातिर हई सेंट गम कौआ हमारे खातिर समान पावे तोरे सिंगारे खातिर। भले लड़की कहे कुली लैला झुमका लैला कजरा हाय भाई 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 सड़िया करियई के दरोगा सड़िया करियई के सड़िया करियई जब लड़की याद के चित्रांगदा के ओकर बाबू विश्वकर्मा भगवान बिगड़त है डांटत है। मन मार के स्वर्ग लोक छोड़ करके आई है मृत्युलोक में। आज मृत्युलोक में आए तो यही के एक राजा जिनका नाम राजा सूरत बताया गया। वाह सूरज सूरज और सूरत में अंतर होता है। SURAT सूरत। हाँ जहाँ साड़ी बनता है गुजरात सूरत। तो उसी जे दिमाग लड़ावे तू जान अपने पैरे कुल्हाड़ी मारे। लड़किया आवत बा मृत्युलोक में होता घटना घटत बा। होके गुस्सा में कन्या वहां से चली गुस्सा में कन्या वहां से चली होके गुस्सा में कन्या वहां से चली। मृत्युलोकवा में आई कचनारी कली मृत्युलोकवा में आई कचनारी कली मृत्युलोकवा में आई कचनारी कली। भटके इधर उधर काहे कि किधर जाई इधर उधर काहे कि किधर जाई भटके इधर उधर काहे कि किधर राजा सूरत के पास आई राजा सूरत के पास आई। ए बछोले भैया एक ही बार यार पास कराई के बेचारा झूठो मजीरा बजाए पड़ा कुछ सुनाते नहीं बोले क्या। अरे ना भैया वैसे मत बोला तू माइक में बोला। हाँ तू अपने माइक में बोले हम वैसे बोल रहे माइक्रोफोन में। बिरहा दबंग केकर बहो बिरहा दबंग केकर बा शैलेश तिवारी। हाँ ओनही के का बा
आवा अब तो हो रही खबर हम आवा तनी सो विचार करिए चित्रांगना आई है मृतलोक राजा सूरज से जब नजर टकरा गुरु जी आंख से आंख जब लड़ी ताकि फूट गई। देखा इनसी लड़ाई के देखा तोहर फूटत है कि नहीं जब लड़े तब का होए हो। आंख से आंख जब लड़ी तो नैना चार गुरु जी चार स्वर्गीय बिरहा सम्राट दादा राम कैलाश यादव जी कहा कि तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहा दुनिया के बकायदा हम तू अपन काम किया क्यों क्यों कहे ला उमरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदास सब नजरिए के दोस्त बा कहो गुरु जी जब चित्रांगदा और राजा सूरज एक दूसरे से टकराए दोनों में प्रेम हुआ राजा सूरज कहे कि जी अब तोरे खातिर मरब तोरे खातिर आया है चित्रांगदा कहे कि जी अब तोरे खातिर मरब तोरे खातिर वचन देकर चली है स्वर्ग लोग अपने पिता विश्वकर्मा जी के पास। अब विश्वकर्मा जी यार स्वयंवर रचावत है चित्रांगदा खातिर। पहले के समय में शादी ब्याह हो तो बिना स्वयंवर के ब्याह ना ही सफल हो। स्वयंवर जब रखाई जाओ गुरु जी तो 18-20 साल से लेके 70-75-80 साल के आदमी पहुंच जाए स्वयंवर में मुड़े में बाहर न रहे पहले पहुंचे कहा अगर शर्त जीत जाए तो हो सकता है कि इतनी सुंदर लड़की हमारे नसीब में मिली। कहो अच्छा जब इतनी बतिया उआई के अपने बाबू से विश्वकर्मा जी से बताओ विश्वकर्मा जी कहें कि तुम्हारे लिए स्वयंवर रचा हो कहे स्वयंवर हमारे खातिर नहीं का तोरे माई खातिर कहे कहे कि किसने कह दिया आपको हमरे शादी बदे कहे कोनो दिक्कत बा बाप तोहर हम आई हमके टेंशन ना हुई तो दूसरे के चिंता होई कहे पिताजी स्वयंवर रक्त दिए हाल लेकिन हम केहू और से प्रेम करी थी इतनी बतिया जब विश्वकर्मा जी सुने तो शराब सुनावत है कैसे तेरी के भाव लगता स्वयंवरी अपने अरे आप रच दिए ए भैया स्वयंवर अपने अरे तो स्वयंवर अपने आप रच दिए अरे बदुआ तो दिए नहीं बदले में मिला हरिओम भैया जौन माँ ठोके पड़ रहा था देखला दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला शराब स्वयंवर अपने आप तोरे बजवाई तो इंसान अपन तेरी भुला जा दू दांत तू ऐसा हमारे साथे कह चुका है देख लाइक कहे दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला शराब स्वयंवर अपने आप रच दिए। विश्वकर्मा भगवान श्राप सुनातन की ए लड़की तू जकरा खातिर ये सब करत रहू अगर हमारे बिना मर्जी के केहू से तू शादी करू हम श्राप देता ही लड़का के मृत्यु मंडप में हो जाएगी मतलब सुहागन बनते ही तू विधवा बन जाएगी। इतनी बतिया सुन के चित्रांगदा मन मार के मृत्यु लोक लौटी बा और जब मृत्यु लोक लौटी बा बेचारी सोचत बा बिहाव कइए लइका फिर सोचे अगर बियाह कैले तो सुहागिन होते मान विधवा हो जाए का मतलब निकली तो गुरु जी अच्छा चली है नदी में कूदी है अपनी जान देने के लिए पानी का बहाव इतना तेज था पानी का बहाव इतना तेज रहे बहते बहते मूर्छित होकर पहुंची है ऋतिक ध्वज मुनि की कुटिया के पास। जब कुटिया के पास पहुंची बा ऋषि जी आदेश दें 2-4 से सिक्के की जाओ बेटा लेकर आओ देखो कौन है लेके आए। जब होश में आए तो चित्रांगदा से पूछते हैं चित्रांगदा बताओ बा चौक के भाव लगत बा कहे चित्रांगदा मुनि सजा के जीवन अब स्वीकारी नहीं खुद की मर्जी
चित्रांगदा बताओ बा ऋतिक ध्वज मुनि के कि महाराज यही के एक राजा सूरज से मैं प्रेम करती थी। आइए बतिया अपने बाबू के हम बताए तो हमका श्राप सुना दें कि अगर हमारे मर्जी से केहू से शादी करबू तो वो मंडप में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अभी आप पे बताओ कि अगर प्रेम केहू और से भी या केहू और से करी तो का उचित बा? बिल्कुल नहीं। ऋतिक ध्वज मुनि समझावत हैं और यार विश्वकर्मा जी अपने बिटिया के खोज करत करत पहुंचते हैं मुनि जी की कुटिया के पास। कहे कि चल भैया तो तहार वही होए जहाँ हम सोचे यही। अच्छा कुछ माई बाबू के ई सोच बा कि अगर वो लड़का के जन्म दे दी है तो सोची है कि जैसे चाहब वैसे न चाहब। और सबसे बड़ा ताना जीवन भर का यह बात तो हम जन्म दिए ही तो हम पाले पोसे ही। अब पाले पोसे यहाँ कह दे जाए के गुरुजी भैंसी से बियाह कर लेते आदमी भैंसी से बियाह करे तो ठीक नहीं तो जान ला जिंदगी नरक बा। अच्छा यार विश्वकर्मा जी अपने बिटिया के बिगड़त हैं डांटत हैं समझाओत हैं तले ऋतिक ध्वज मुनि समझाओत हैं कि विश्वकर्मा जी ये विश्वकर्मा नाम तुम्हारे इतना चर्चित में बा समझदार लगते हैं तो काहे बरे जोने से लड़की प्रेम करो थे उससे शादी करवा दिया। विश्वकर्मा जी कहीं चुप रहा यार तू का जन्म साधु सन्यासी तो दाढ़ी पाल ले चुप रहा कोई तू का जनबा इज्जत बेइज्जत का होत स्वयंवर हम फनाए दे लड़की हमार हुआ से निकल दी है का बीतत बा हम जानते है का बीता जात बा। अब जान ला इतनी बतिया सुन के मुनि जी का क्रोध आ गया। अब पहले के आदमी जब क्रोध में आवे तो श्राप सुनावे। खैर आदमी बदुआ त्याजो देता है लेकिन केहू केहू के लागत बा केहू केहू के ना ही लागत बा। श्राप सुनावत है कि विश्वकर्मा जी जोने देह के जोने बुद्धि के तुका इतना बड़ा घमंड बा जा तो हम श्राप देता है कि विशाल काय रूप तार बनरे में परिवर्तित हो जाए। कैथा में बनरे में परिवर्तित हो जाएगी। अच्छा जब यार विश्वकर्मा जी कह दे हम बानर के बने बेचारू हाथ जोड़ के कहें कि महाराज जब उन कहा तौन करब कैसो मुक्ति दिया बा कहे कि खानदानी असर बा कहे कि अब मुक्ति तबे मिली जब राजा सूरज के बियाह अपने लड़की से करवाऊबा। अब बेचारू विश्वकर्मा जी मुक्ति 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 करत मुक्ति 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 चला चला पहुंचतन कहा अंजन प्रदेश। वो है अंजन प्रदेश जहाँ हनुमान जी के जन्म और लालन पालन भरे विरह के आखिरी तरह लगत बा। कैसे आए हाय अरे घुमा के गोरी मरलू तो विशाल है। अरे घुमा के गोरी मरलू हई नया नावई से बानर घुमा के गोरी अगर साज बंधान मैं तो समझ लिया तो हर का हुई तो बांधा कहे घुमा के गोरी मरलू नयनवे से बांध हो। अब जो हमारे बंद न हो जाबे ना तो हम बांध बड़े बड़ा दिक्कत हो बे। हाँ का मतलब बतावा कहे जल्दी आना 5 मिनट और होई। हाँ बचोले भैया मेरे करेक्ट बात बोला थी बाय हमारे भाई तरी सा विचार करिए आप सब। अब यार विशाल रूपी बानर का देख के अंजन प्रदेश के जितना कुछ छोटके बानर है गुरुजी विचार करते न रे मोरे माई बड़का कहाँ से आए कहाँ से आई बड़का अभी जी कहाँ से आई बड़का बताओ तन कैसे। अरे कहाँ से आया बनरा अरे कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में कहाँ से आया
बनरा मोर नगरी में विचार करत हैं तले हनुमान जी कहनो हो विश्वकर्मा जी हाँ जी बनरे के रूप बनाई के हमरे प्रदेश में यहाँ कोनो बरियारे कांड कई क्या होगा हाँ हमरे जनपद हाँ गए हनुमान जी कहा स्वर्ग लोग विश्वकर्मा जी के मेहरारू घृताक्षी लगे गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए बानर बन के विश्वकर्मा संबंध है बन अरे दुई लइका पैदा भइले दुई लइका पैदा भइले चर्चा सगरी में कहाँ से आया एक दो तीन गए हनुमान जी घृताक्षी जी के सामने कहें सब दिन नचबे करबू कि कुछ औरो करबू कुछ होश खियाल बा कहें कौन चीज के कहें कि तोरे जनाब विश्वकर्मा जी बानर बन के हमारे अंजन प्रदेश में बैठा है कहें कि ये पागल भा काऊ तो हमारे बिटिया के खोजे बदेगा कहें कि चला देखावत यही आए घृताक्षी जब विश्वकर्मा जी के बानर के रूप में देखे तो लगे मुस्कुराए आए हमारे जने को पूछिया देखा बड़ा नगद लागत है हाँ इनका पूंछ बड़ी बड़ा भारी बा अच्छा जब यार घृताक्षी लगे विश्वकर्मा जी के मजाक उड़ावे हनुमान जी कहे मजाक उड़ावती है कुछ करन है तो सब दिन बनरे बन के रहू जाइए तो रहू जिंदगी भर अकेले कहें का करी बतावा कहें कि बानर बना है काम करो तू बनरी बन जा हाँ चला फट से बना बनरी घृताक्षी कहे पागल हो गया का इनके चक्कर में इतना बढ़िया हम बनरी बनबे कहें कि अगर इनके पावे चाहती है तो बनरी बनन आए तो निकल दे जा अच्छा यार घृताक्षी बनरी जब बनत बा गुरु जी लगे विश्वकर्मा जी के सामने पोज पर पोज दे जब विश्वकर्मा जी के सामने लगे घृताक्षी पोज पर पोज दे तले विश्वकर्मा जी कहे नो हो मुक्ति के भाड़ में पहले हाँ विश्वकर्मा जी लगे अपने जुगाड़ में चल दिए पीछे पीछे अच्छा दोनों में प्रेम हुआ संबंध बना और दोनों के संबंध से दो बानर पुत्रों का जन्म हुआ देखिए बाद में बताओ वो क्या रहन पापड़ के भाव में कवि जी लिखत हैं कैसे अरे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मान ना जाय दे अरे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मान ना जाय दे नाही साहब दुनिया में अपमान मान ना जाय दे विश्वकर्मा जी हाथ को बढ़ाए हैं चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए हैं अरे कहा खुशी रहा दुइनो संतान मान ना जाए दे तनाई साहब दुनिया अपमान मान ना जाए दे चल दिए घृताक्षी कहिया यार इनकर प्रेम पावे बदा दूठी लड़का जन्माई गए हम चल दिए इंद्र जी के बुलावे आवत बा अब यार अपन दू गदेला झेल हां लड़के झेला अब तू और जब लड़की निकल गए विश्वकर्मा जी के होश टूटा रे साला इसे कहें कि जतिए ऐसन बा कि कोनो काम चल जा करे बदे लेकिन अगर कोनो बढ़िया चीज सामने आ जाए तो काम छोड़ के पहले वो अपने जुगाड़ में चल दी है विश्वकर्मा जी कहना आए रहे मुक्ति के जुगाड़ में आए रहे हैं मुक्ति के जुगाड़ में अरे विश्वकर्मा जी के जतिया नहीं यार तू उल्टा सीधा सोचे लगत है कहन की
आ रही हम मुक्ति के जुगाड़ में यहाँ दूठी लड़का जन्माई गए गैन ऋतिक ध्वज मुनि के पास कहन महाराज राजा सूरत कह के कही दा बोलाई दे आ हम कन्यादान कह दई अब जान ला ई तन में हमसी रहवात नहीं बा राजा सूरत यहाँ अपने बिटिया चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत के हाथ में थमावते है बियाह करा दे कहे खुशी रहा दोनों संतान दोनों जन सुखी रहे हम चले अपने घरे हाँ हम चले अपने खिया हम शराब से मुक्त बहन जरा विचार करिए जो दुवानर पुत्र के जन्म भर आने जब ने हाथ पकड़ा मुंह ने भागा उनकर नाम का रहे और पूरे रामायण में बहुत बड़ी भूमिका रहे उनकी आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं अरे अंजनी से अरे बजरंगी हो गए तो पैदा नल नील हो के उनके से खबर लेके आए तो नल नील समुद्र के मार्ग है बना अरे हुआ लड़ाई तीनों वीर जंगी हो गए तो पैदा नल नीलो के उनके संगी हो कहा था पूरा बोलबे ना तो का बोली कहे अंजनी सेवे ललना या बजरंगी हो गए पैदा नल नील हो के उनके संगी हो गए नल नील के बड़ी भूमिका रहे अखिलेश चाचा नर नहीं यार नल नील हम तो दूसरे को बताते हैं कहे विश्वकर्मा जी जब वानर बना रहे घृताक्षी वनरी तब दोनों के संबंध से दो वानर पुत्र के जन्म भरा जेकर नाम नल और नील पड़ा है। अच्छा कभी कभी होता है डब्लू गुरु जी कि श्राप भी वरदान बन जाता है। श्रवण कुमार के माई बाबू के जब राजा दशरथ से बाण लगा रहा तो दोनों अंधी अंधा श्राप सुना रहे हैं कि जैसे पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूँ वैसे आप भी मरोगे। राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न भैन हमरे तो लइके नहीं यहाँ तो पुत्र वियोग कहाँ से हुई। श्राप इतना तेज लग गो कि वही श्राप वरदान भाई एक नहीं बल्कि 4 गदेला घरे जन्म ले ली। वैसे नल नील के श्राप मिला रहन बचपन में शरारती स्वभाव के कारण कि कितना भारी पत्थर यदि पानी में आप फेंकोगे तो आप डूबेगा नहीं। यह चीज राम सेतु खातिर वरदान बन गया। आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल उड़कारी अरे स्वर्ग से चंडिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए गावे रुचि अधोबरी का पानी ना स्वयंवर अपने आप रच दिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना।